हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे एज अ सब्जेक्ट। और स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे फर्स्ट दी जियोग्राफिकल टाइमलाइन। तो जियोग्राफी पढ़ने के लिए देयर इज़ अ द होल टाइमलाइन इज़ डिवाइडेड इनटू इयॉन, एरा, पीरियड एंड इपॉक। तो इयॉन की बात करें तो क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले देयर इज़ अ फेनरोजोइक एरॉन इयॉन एंड देन प्री कैम्बियन एरॉन। फेनरोजोइक एरॉन, प्री कैम्बियन एरॉन। इयॉन के बाद देयर इज़ अ एरा। तो वन इयॉन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरा। तो जो फेनरोजोइक इयॉन है इसमें सिनोजोइक एरा होता है, मीजोजोइक एरा है एंड देयर इज़ अ पेलियोजोइक एरा। तीन एरा इसमें आते हैं। तो जो सिनोजोइक एरा है, सिनोजोइक एरा में देयर इज़ अ डिफरेंट पीरियड्स। तो पीरियड्स इज क्वाटनरी, नियो नियोजीन एंड पेलियोजीन। लेटेस्ट जो है अपना क्वाटनरी है। क्वाटनरी में फिर अलग अलग इपॉक हैं। तो एक होलोसीन इपॉक जो करंटली चल रहा है, इसके अलावा पेलिस्टोसीन इपॉक, नियोसीन में प्लियोसीन इपॉक और मिलोसीन इपॉक था, एंड पेलियोजेनिक में ओलिगोसीन इपॉक एंड इओसीन इपॉक एंड डायाब्लोसिनिक इयॉन। फिर मीसोजोइक एरा में देयर इज़ अ पीरियड ऑफ क्रस्टेशियन पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड ट्रायसिक पीरियड। देन कमिंग टू दी पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा में पीरियड में था परमियन पीरियड। फिर उसके पहले था कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड के दो सब पीरियड थे, एक पेनिनसिल्वियन पीरियड एंड जो है मेसेल्सिल्पियन सब पीरियड। फिर डेवोनियन पीरियड था, सिलोरियन पीरियड है, ऑर्डोविशियन पीरियड है एंड कैम्बियन पीरियड है। कैम्बियन पीरियड के पहले का जो इयॉन है उसको प्री कैम्बियन इयॉन बोलते हैं। प्री कैम्बियन इयॉन में देयर इज़ अ डिफरेंट एराज लाइक प्रोटोजोइक एरा, आर्कियन एरा और मोस्ट जो सबसे पुराना है दैट इज़ हेडियन एरा। तो दिस इज द कंप्लीट जियोग्राफिकल टाइमलाइन। देन कमिंग टू दी स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी इटसेल्फ। तो जो हमारा कंप्लीट अर्थ की जियोग्राफी है, तो देयर इज़ अ एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर जो है आराम लगभग 3500 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस ऊपर जाएंगे। तो वो एटमॉस्फियर है, इसमें लाइफ केवल 15 से 20 किलोमीटर हाई तक ही एग्जिस्ट करती है। फिर लैंड में, लैंड जो है अराउंड दी डेप्थ ऑफ 6400 किलोमीटर है, जो कि अर्थ के रेडियस है, उसमें फ्यू किलोमीटर डीप तक ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इस अर्थ में देयर इज़ अ रॉक्स दैट इज़ कॉल्ड एज रॉकी लेयर इज कॉल्ड एज लिथोस्फियर, वेयर एज देयर इज़ अ इंटीरियर ऑफ अर्थ। देन देयर इज़ अ ओशन। ओशन जो है 11 किलोमीटर डीप तक है, लाइक इन मरियाना ट्रेंच। और वहाँ पर भी पूरे ओशन में इट इज़ फुल ऑफ लाइफ। एंड जो ओशन है ये फॉर्म करता है मोस्ट ऑफ दी वाटर प्रेजेंट इन दी अर्थ, एंड दी वाटर इन दी प्रेजेंट इन दी अर्थ इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। एंड इसमें कंप्लीट एटमॉस्फेयर, लैंड और ओशन सबको मिला दें तो देयर इज़ अ फ्यू मिलियन स्पीसीज दैट लिव्स इन दी सम पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में कुछ पार्ट फ्रोजन वाटर भी होता है जिसमें आइस या स्नो से कवर्ड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रायोस्फीयर। अब एटमॉस्फेयर, लैंड और ओशन तीनों के जो लाइफ एग्जिस्टिंग वाला एरिया है उनको अगर मिला देंगे हम लोग तो इट फॉर्म्स दी बायोस्फीयर। तो ये आप देख सकते हैं कितना एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, उसमें थोड़ा सा पार्ट जो है मिड में, दैट इज़ अ बायोस्फीयर विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दी थ्री, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अगर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो इंटीरियर ऑफ अर्थ इज़ टू हॉट एंड टू डेंस, एंड देयर इज़ मैग्मा जिसको लावा भी बोलते हैं, विच इज़ इन मोल्टन फॉर्म। एंड जो अर्थ है, अर्थ का जो सेटेलाइट है मून, एंड जो कि अर्थ अपने सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के साथ मिलके सन को ऑर्बिट करता है और इसको मिला के सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम से ऊपर का देयर इज़ अ मिल्की वे, एंड मिल्की वे इज़ अंडर दी होल यूनिवर्स। तो अगर एस्ट्रोनॉमिकली बात करें यानी कि जियोग्राफी और स्पेस देखें तो सबसे बड़ा सेट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स में मल्टीपल गैलेक्सीज़ हैं जिसमें हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं।
एक गैलेक्सी में कई स्टार होते हैं, तो अपना स्टार सन है और इस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं डिफरेंट, उसमें अर्थ एक प्लैनेट है।